नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था और उसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है। जैसे ही आंसर की आउट हुई, सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल, एक ही कमेंट था कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, कैटेगरी वाइज बता दो और जोन वाइज बता दो। तो मैं आपके साथ भैया हर एक चीज डिस्कस करूंगा। आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, शिफ्ट कौन सी इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो भाई कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने नंबर भैया जरूर बताएं, आपके कितने नंबर बन रहे, कौन सा जोन था, कौन सी कैटेगरी थी, जिससे हमें और पता लगेगा, बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी कि उनको पता लगे कि कितनी नंबर बन रहे हैं। तो अपने पास जो डेटा है वो लगभग भैया 20,000 बच्चों का डेटा है, बट उससे अपने को आइडिया हो जाएगा क्या कट ऑफ रह सकते, क्योंकि लाखों बच्चों ने पेपर दिया, हजारों में पोस्टें हैं, तो सिंपल सी बात है सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं, बट एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें एवरेज मार्क्स ये निकल के आ रहा है। शिफ्ट वाइज पता लग जाएगा इजी शिफ्ट कौन सी है और हार्ड शिफ्ट कौन सकती है। चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो मेरे पास भी जो डेटा है वो लगभग कितने 20,000 प्लस बच्चों का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इस डेटा को हमने कंपाइल किया, उसमें देखा तो क्या आया कि 45 नंबर बच्चों का एवरेज निकल के आ रहा है। सिंपल सी बात है। चलो बच्चे कितने बैठे पेपर में, 10 लाख। ये डेटा हमने किसको दिया था, किसने हमको डेटा दिया था, रेलवे ने खुद दिया था, रेल मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में पेश किया था कि 10 लाख बच्चा पेपर के अंदर बैठा है सीबीटी 1 में। चलो पोस्टें कितनी है, मोटा मोटी बात करूं 9,970, मतलब 10,000 पोस्टें हैं। ठीक है, अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपकी चीजें कुछ समझ में आएगी। क्या आएगा, सबसे पहले जो आपके 11 शिफ्टों में जो पेपर हुआ उनको सबको ध्यान से देखना। ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट इजी रही है। इन्होंने सबसे इजी जो शिफ्ट मानी है वो 18 फरवरी वाले को इजी शिफ्ट माना है, जो क्या मेरे भाई थर्ड शिफ्ट सी 5 से कौन सी, अगर मैं बात करूं 4 से 5 बजे वाली, उसमें बच्चे का नंबर आ रहा है 51.79, लगभग 52 नंबर बच्चे के बन रहे हैं एवरेज नंबर। और सबसे जो मुश्किल शिफ्ट मानी जा रही है वो कौन सी मानी जा रही है, 17 तारीख की जो शिफ्ट है, 17 फरवरी की लास्ट शिफ्ट की बात करें 4 से 5 बजे वाली, उसमें बच्चे का नंबर आ रहा है 41.15, लगभग कितने नंबर आ रहे हैं, 42 नंबर बन रहे हैं। मतलब दोनों शिफ्टों में मोटा मोटी बात करूं 10 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है। अब देखो ये तो हमें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी हर एक स्टूडेंट को लगता है सर मेरी शिफ्ट हार्ड थी और दूसरे की शिफ्ट सबको इजी लगती है। ठीक है, और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना उसमें जिसके अगर आपके नंबर बन रहे होंगे तो आप बोलोगे सर आपने सही बताइए, अगर मैं थोड़ी ज्यादा बता दी या कम बता दी तो कुछ बोलेंगे सर इतनी नहीं जा सकती। बट भैया एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं पहले बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपके डेटा के आधार पर तैयार की गई, इस डेटा को देखते हुए तैयार की गई है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस अगर मैं बात करूं भैया 20,000 के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस कट ऑफ में अगर मैं बात करूं लगभग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, रो मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर मैं रो मार्क्स की बात करूं तो भैया यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, यहाँ कैटेगरी वाइज है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, सब टोटल स्टूडेंट का हमने डेटा कलेक्ट किया है। उसके अकॉर्डिंग बात की जाए मार्क्स की रेंज क्या आ रही है, देखो हम 75 नंबर में से ही मार्क करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन वगैरह या 100 का फंडा नहीं लगाएंगे, ओनली ऑन 75 क्वेश्चन थे, तो 75 क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं। देखो 71 की मतलब 71 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंग मात्र 12 बच्चे 71 नंबर वाले हैं। 66 मार्क्स वाले या 66 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं बच्चे हैं मेरे भाई 259, कितने 20,000 में बच्चों की बात कर रहा हूं, इसी डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। 61 से ऊपर लगभग 1300 बच्चे हैं, 56 से ऊपर लगभग 3500 बच्चा है, और मेरे भाई अगर मैं बात करूं 51 से ऊपर लगभग कितना है 6800 बच्चा है। ठीक है, तो ये आपके सामने है डेटा कैटेगरी वाइज, और अगर बात करूं स्टूडेंट वाइज डेटा आपके सामने आप देख सकते हो। आप अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताना और साथ में अपनी कैटेगरी और जोन मेंशन जरूर करना। अब बात कर लेते हैं कि इस डेटा को देख के क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज और जोन वाइज। सिंपल सी बात है, 9,970 वैकेंसी में मोटा मोटी बात करूं 10,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, सीबीटी 1 होने के बाद मेरे भाई जो सीबीटी 1 हुआ है, सीबीटी 1 होने के बाद जो सीबीटी 2 में बच्चा जाएगा वो जाएगा कितना 15 गुना बच्चा जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैं बात करूं कितना बच्चा जाएगा, लगभग 1.5 लाख बच्चा जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी बात करूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चा जाने वाला है। 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, तो अब की बार किसने खेल कर दिया, रीजनिंग और मैथ ने भाई अच्छा खासा खेल कर दिया, और बच्चों ने बोला कि सर रीजनिंग और मैथ आती तो हम आईटी क्यों करते, कोई बोलता मैं डिप्लोमा क्यों करते, कोई बोलता मैं बीएससी कर लेता मैथ में, कोई बोलता मैं बीटेक कर लेता। ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ को देखने को ही मिले। इन क्वेश्चनों को देख के क्या लगता है, क्या सच में कट ऑफ कम जाएगी? बिल्कुल भाई, जो अगर मैं बात करूं कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो मेरे भाई 45 प्लस क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन में तैयारी करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। ओबीसी वाला मेरे भाई 43 प्लस क्वेश्चन है, शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस वाला मेरे भाई अगर बात करूं 40 प्लस राइट है, शुरू करें।
SC वाला अगर मैं बात करूं 38 प्लस राइट हो रहे हैं क्वेश्चन तो शुरू करें। ST वाला मेरे भाई 35 प्लस राइट हो रहे हैं तो शुरू करें। ये मैं आपको 75 क्वेश्चनों में से बता रहा हूं, अगर इतने आपके राइट हो रहे हैं तैयारी करना शुरू करें। तैयारी करने में कोई घाटा नहीं है, क्योंकि 2025 का CBT 1 हो गया, CBT 2 होने वाला है और 2026 का आपका जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 11,000 प्लस पोस्ट एंड सेंशन हो चुके हैं, उनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये तैयारी वहां पे भी काम आएगी। वैकेंसी लाइनअप है, एक के बाद एक वैकेंसी है रेलवे की, तो तैयारी में डिले ना करें। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साथ के लेकर चले, यही बताऊंगा टेक्निकल कैसे पढ़ना है, नॉन टेक्निकल कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा। ये है 75 क्वेश्चनों में से। आप अपने नंबर जरूर बताना कितने नंबर बने। अब मैं बात करूं, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कुछ बच्चों के लिए नॉर्मलाइजेशन फेवर में जाएगा, किसी का अगेंस्ट में जाएगा, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, तो इसको प्लस माइनस 2 कर लेना भाई, इस नंबर को प्लस माइनस 2 कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, कुछ कुछ जोन की मेरे भाई कट ऑफ ऐसी रहेगी, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है या मिनिमम आपकी कैटेगरी का जो क्वालिफाई नंबर है ना, अगर वो ही क्लियर कर दिया ना, तो आप CBT 2 में पहुंच जाओगे। और कुछ जोन की थोड़ी हाई जाएगी, वो एक अलग बात है। तो इस नंबर में हो, इस रेंज में हो, तो अपनी तैयारी शुरू करें। अब सोच रहे हो सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, CBT 1 और CBT 2 का पूरा कॉम्बो पैक मिल जाए तो अच्छा हो जाए हमारे लिए। CBT 2 अब की बार के लिए तैयार हो जाए और अगली वैकेंसी के लिए CBT 1 CBT 2 दोनों तैयार हो जाए, इसके लिए भी हो जाए और सब जगह काम आ जाए। तो इस चीज का भी मैं समाधान आपके लिए लेके आया हूं। आपको क्या करना है, PW का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में, उसमें क्या जाना है आपको, रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट कैटेगरी में जाना है, वहां रेलवे एग्जाम को सिलेक्ट करना है और आपको ये एक बैच दिखेगा RRB ALP 2026 के नाम से। वहां पे क्या लिखा है, RRB ALP मैं बात करूं 2026 के नाम से बैच है। इसमें आपको क्या करना है, CBT 1 और CBT 2 दोनों का है, CBT 1 और CBT 2 दोनों का कंप्लीट बैच है, आप इसमें इन्वॉल्व करें। आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट बैच आपको इसमें मिलने वाला है, जो आपकी 2025 और 26 दोनों वैकेंसियों के लिए, दोनों भर्तियों के लिए भैया काफी हेल्पफुल होने वाला है। बेहतरीन और शानदार टीम के साथ जुड़ के 2026 के अंदर आप अपनी एक रेलवे में नौकरी पक्की कर सकते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दें, अपने नंबर जरूर बताएं। बाकी रेलवे संबंधी आने वाली हर एक अपडेट आप तक शेयर की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।